स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिक की बाई टीसी सैनी में। आज है 25 मई 2022 और 25 मई 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया है। राष्ट्रमंडल दिवस पारंपरिक तौर पर मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रमंडल के 54 देशों में भारत और कुछ अन्य देशों में यह 24 मई को मनाया जाता है और भारत में भी यह राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है, इसलिए इसे भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कहा जाता है। इस दिन ब्रिटिश रानी के द्वारा स्पीच दिया जाता है और इस बार भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इस बार इसकी थीम है एक सामान्य भविष्य प्रदान करना। अब राष्ट्रमंडल खेल, तो राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना 1928 में की गई थी, लेकिन इसे शुरू 1930 में किया गया था और 1930 के बाद में इसे 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इससे पहले एम्पायर डे के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब इसे राष्ट्रमंडल खेल के नाम से या राष्ट्रमंडल दिवस के नाम से जाना जाता है। और इस बार 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे 2022 में, और 21वें राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट सिटी में यानी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। अब ये मई मंथ में मनाया गया, तो देखते हैं मई मंथ के और भी इम्पोर्टेंट डे। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाए गए। विश्व मधुमक्खी दिवस और राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 20 मई को मनाए गए। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाए गए। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व थैलेसीमिया दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी बी अवे शेयर केयर। मदर्स डे 8 मई को मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी बी ह्यूमन काइंड। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल नो डाई डे 6 मई को मनाया गया। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 5 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस 3 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व अस्थमा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी 3 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी इन्फॉर्मेशन राज्य पब्लिक गुड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस और विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाए गए। उज्ज्वला दिवस और विश्व मजदूर दिवस और विश्व हास्य दिवस 1 मई को मनाए गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोस रोमोस होर्टा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में जोस रोमोस होर्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं जोस रोमोस होर्टा और ये ही पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब पूर्वी तिमोर के बने हैं, तो पूर्वी तिमोर की कैपिटल क्या है? दिल्ली। और करेंसी क्या है? US डॉलर। और अब राष्ट्रपति बन गए हैं जोस रोमोस होर्टा। पूर्वी तिमोर एशिया का सबसे युवा देश है। अब बात राष्ट्रपति की हो रही है, तो देख लेते हैं वर्तमान सुर्खियों में रहने वाले और भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज बने। सोमालिया के नए राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद बने। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न बनी। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बने। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे बने। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड पोंगोग बने। कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस बने। स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब बने। फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रो बने। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री पैट्रिक एची। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक। हंगरी के फिर से प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन। माल्टा के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला।
तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बड़ी मुखोमदेव। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यूसुक योल बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा WARDEC यानी वार्डेक AI पावर्ड वॉर गेम सेंटर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में वार्डेक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉर गेम हमारे देश भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है और भारत में इसे भारतीय सेना प्रशिक्षण कमान और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और इसे कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। और यह AI आधारित भारत का पहला प्रशिक्षण केंद्र होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में हमारे देश भारत ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए जॉर्डन के साथ समझौता किया है। अब जॉर्डन के साथ क्या है? तो जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अमान। और करेंसी क्या है? जॉर्डन दिनार। और जॉर्डन के राजा या राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन। कौन है? अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो हाल ही में दिल्ली के पूर्व राज्यपाल या राज्यपाल अनिल बैजल के द्वारा हाल ही में इस्तीफा दिया गया था और उनकी जगह अब नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है विनय कुमार सक्सेना और ये अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। अब दिल्ली के बने हैं तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। और उपराज्यपाल अब बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना। अब आप यहाँ पे और भी नाम देख रहे हैं, मनोज सिन्हा, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। RK माथुर यानी राधा कृष्णन माथुर, ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। और विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और ज्ञानेश भारती हाल ही में दिल्ली नगर निगम के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021-22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में 2021-22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन विला को हराकर 2021-22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब हरियाणा के द्वारा जीता गया है। हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अब हरियाणा ने जीता है तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब देखते हैं हरियाणा के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली। हरियाणा सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा के गृह नगर में स्टेडियम बनाने की घोषणा की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। 12वीं पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 हरियाणा ने जीती। हरियाणा विधानसभा में सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च हरियाणा सरकार ने किया। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किया गया। हवाई टैक्सी सेवा हरियाणा में शुरू की गई। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हरियाणा सरकार ने की। हरियाणा के बिंडावास को रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया गया। स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन डेयरी और कौशल पर्यटन समझौता हरियाणा सरकार ने किया। डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव की शुरुआत हरियाणा में की गई। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य संकट को कम करने के लिए $30 बिलियन की सहायता देने की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में विश्व में खाद्य संकट को कम करने के लिए $30 बिलियन की सहायता देने की घोषणा वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है। अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में, और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस। और डेविड मालपस वर्ल्ड बैंक के 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन देने की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश की उत्कृष्ट योजना के लिए $500 मिलियन देने की घोषणा की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्री जीता है? तो हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्री का खिताब मैक्स वेस्टैपन के द्वारा जीता गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह मैक्स वेस्टैपन, इन्हीं के द्वारा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता गया है। अब बात ग्रैंड प्रिक्स की हो रही है तो देख लेते हैं वर्तमान सुर्खियों में रहने वाली और भी ग्रैंड प्रिक्स को। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2022 लुइस हैमिल्टन ने जीती। एमेलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टैपन ने जीती। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ने जीती। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टैपन ने जीती। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीती गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है। संभव यानी सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू। क्या है? सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू यानी संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इस पोर्टल में से क्या होगा? तो इसमें उत्तर प्रदेश के 2 विभागों के सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के लिए उत्कृष्ट योजना शुरू की। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बना। भारत का पहला अमर सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश का ATS चीफ नवीन अरोड़ा को नियुक्त किया गया। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। सब्जी उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बना। जल प्रबंधन प्रणाली में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश रहा, इसलिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 दिया गया। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया। नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच भारत की पहली पॉन्ड टैक्सी शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। हेल्थ ATM की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किए। बाल सेवा योजना, सस्ती किराए की आवास योजना, किसान कल्याण मिशन और सेव सिटी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया। ऊद बिलाव की पहली बार गणना उत्तर प्रदेश में की गई। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश के बखीरा पक्षी अभ्यारण्य को 49वें रामसर साइट का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में दूधवा नेशनल पार्क है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और उत्तर प्रदेश के आगरा में कीठम झील है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनेवा में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को किसने संबोधित किया है? तो हाल ही में जिनेवा, और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा संबोधित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए IIT मद्रास के साथ
समझौता किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बनी है। तो भारतीय गैस एक्सचेंज में घरेलू गैस का व्यापार करने वाली पहली भारतीय कंपनी ONGC बनी है। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1956 में और हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। और CEO कौन है? सुभाष कुमार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है। तो हाल ही में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बेल्जियम बना है। मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स की फैमिली की एक बीमारी है। इसमें भी चिकन पॉक्स की तरह शरीर पर लाल दाने होते हैं और तेज बुखार आता है। अब क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बेल्जियम बना है। तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। और करेंसी क्या है? यूरो। और वर्तमान में बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन है? अलेक्जेंडर डी क्रू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की तैराक एरियन टिटमस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की तैराक एरियन टिटमस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है एरियन टिटमस और इन्हीं ने 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी को मात्र 3 मिनट 56 सेकंड और 0.4 समय में हासिल किया है। अब ये ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी एल्बनीज। कौन बने हैं? एंथनी एल्बनीज। अब ऑस्ट्रेलिया तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू को घोषित किया गया है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी, जो विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी, एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की थी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।